अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू पंजाबी एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 38 यानी सबक नंबर 38 का आगाज कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 8 कि हमने फॉर्मूला नंबर 8 में जो सेंटेंसेस पढ़े थे उनकी रिवीजन करते हैं यानी दोहराई करते हैं और उसके बाद उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और फिर उनके हम सवालिया जुमले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो ज़रा रिवीजन करते हैं। ये देखिए, हमने ये मॉडल सेंटेंस पढ़ा था कि देयर इज अ बैग, एक बैग है। यानी यहाँ पे ये देयर लिखा हुआ है, ये देयर फिक्रे को स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए है, लेकिन हम इसका तर्जमा नहीं करते यानी किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि एक बैग है। तो दूसरे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जरा। देयर इज अ बैग के एक चमगादड़ है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में क्या है, इसकी मौजूदगी को कैसे कहेंगे। देयर इज अ डाई के एक पांसा है। ये देखें आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, तो इसको कहेंगे देयर इज अ hen, एक मुर्गी है। और यहाँ पर आपको चींटी नजर आ रही है, तो इसको कैसे कहेंगे। देयर इज एन एंट के एक चींटी है। अब ये देर जो है इसका मतलब वहां भी होता है, लेकिन हम उसके इस मतलब को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बाहर इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब फॉर्मूला नंबर 26 हम देख रहे हैं और इसका मॉडल सेंटेंस ये है कि अब हमने अभी जो सेंटेंसेस दोहराए हैं उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे कि अगर हमने किसी चीज़ का इनकार करना हो तो उसके लिए हम ये करेंगे कि देखें, देयर इज नॉट अ बैग, यानी यहाँ पर अगर बैग है लेकिन अगर कोई इसको गलती से कह देता है कि ये बैग नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे। देयर इज नॉट अ बैग के एक बैग नहीं है। लेकिन अब हम पिक्चर कोई और इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस में हम नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देखें, ये इस पिक्चर के बारे में कहा है देयर इज नॉट अ फैन के एक पंखा नहीं है, यानी ये वाकई पंखा नहीं है। आगे जरा देखें कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो तस्वीर के बिल्कुल उलट होगा। तो ये देखें कि जो था देयर इज नॉट अ फैन के एक पंखा नहीं है, लेकिन असल में क्या है, देयर इज अ कब के एक शेर का बच्चा है। अब ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है गधे की, तो इसको अगर नेगेटिव में कहेंगे तो कैसे कहेंगे। देयर इज नॉट अ गन, ये कहा है कि ये बंदूक नहीं है। कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी ऐसे कह सकता है जो अभी सीख रहा हो, तो ये नेगेटिव है। तो इसका असल में क्या आंसर होगा या सही सेंटेंस क्या है। देयर इज एन एस के एक गधा है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। देयर इज नॉट अ फैन, देयर इज अ कब, देयर इज नॉट अ गन, देयर इज एन एस। नेक्स्ट देखते हैं कि इस पिक्चर से रिलेटेड हम कोई सेंटेंस लिखते हैं। देयर इज नॉट अ फैन कि एक पंखा नहीं है, तो फिर क्या है। देयर इज अ गन, एक बंदूक है। तो इस पिक्चर के हवाले से जरा लिखते हैं। देयर इज नॉट एन एस, एक गधा नहीं है, तो फिर क्या है। देयर इज अ रैम, एक मेंढा है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। देयर इज नॉट अ फैन, देयर इज अ गन, देयर इज नॉट एन एस, देयर इज अ रैम। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम फॉर्मूला नंबर 27 यानी 27 का मॉडल सेंटेंस देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नॉट के बाद हम ताल्लुक वाला या मिल्कियत वाला जो वर्ड है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि ये कौन से वर्ड्स हैं। माय है, आवर है, यो है, हिज है, हर है, देर है या इट्स है। तो देर इज नॉट माय बैग के मेरा बैग नहीं है। तो इस पिक्चर के बारे में हम कहते हैं देयर इज नॉट माय गन कि मेरी बंदूक नहीं है।
देयर इज योर गन, ये आपकी बंदूक है। इस पिक्चर के बारे में, देयर इज नॉट हिज रैम, ये उस आदमी का मेंढा नहीं है। तो किसका है फिर? देयर इज आवर रैम, ये हमारा मेंढा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इस पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे सेंटेंस हम? देयर इज नॉट माई हैन, के मेरी मुर्गी नहीं है। तो किसकी है फिर? देयर इज हर हैन, ये उस लड़की की मुर्गी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ये पिक्चर, इसके बारे में। देयर इज नॉट देयर रैम, ये उन लोगों का मेंढा नहीं है। तो किनका है? देयर इज आवर रैम, कि ये हमारा मेंढा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब फॉर्मूला नंबर जो 9 हमने पढ़ा था, यानी 9 पढ़ा था, उसका जो मॉडल सेंटेंस था कि अगर एक से ज्यादा चीजें हों और उनकी मौजूदगी को जाहिर करना हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसमें जो चीजें हैं या थिंग्स हैं या जो भी नाउन्स हैं वो प्लोरल फॉर्म में आएंगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। देयर आर बैग्स, के बैग हैं या थैले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमने ये क्या पढ़ा था इनके बारे में। देयर आर रैम्स, के मेंढे हैं। इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं। देयर आर फैंस, के पंखे हैं। ये जो है वो आउल आपको नजर आ रहा है, यानी उल्लू नजर आ रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? देयर आर आउल्स। और अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला 28 का जो मॉडल सेंटेंस है उसमें हम इन वर्ड्स को जो हमने अभी सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको नेगेटिव बनाएंगे। तो क्या करना है? आर के बाद आपने नॉट बोल देना है। देयर आर नॉट बैग्स, के बैग नहीं है। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर पंखे हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है? आर के बाद नॉट बोलेंगे। तो आगे जरा बढ़ते हैं हम। इन पिक्चर्स के बारे में हम क्या कह रहे हैं? देर आर नॉट रैम्स, कि ये मेंढे जो है वो नहीं है, यानी मेंढे नहीं है। तो इनके बारे में जरा, देर आर नॉट फैंस, के पंखे नहीं है। ये तो उल्लू हैं। अब इनके बारे में कहते हैं देर आर नॉट आउल्स, के उल्लू नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देर आर नॉट आवर बैग्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि मिल्कियत वाला या ताल्लुक वाला वर्ड जो है वो भी इस्तेमाल करें। तो ये फॉर्मूला में आप देखते हैं, देर आर नॉट माई फैंस, के हमारे पंखे नहीं हैं। और इन पिक्चर्स के बारे में हम कह रहे हैं, देर आर नॉट आवर बैग्स, के हमारे बैग नहीं है या हमारे थैले नहीं है। तो इनके बारे में जो पिक्चर नजर आ रही है, इनके बारे में देखें। देर आर नॉट योर आउल्स, के आपके उल्लू नहीं है। तो इन पिक्चर्स के बारे में देखें। देर आर नॉट देयर रैम्स, कि ये उन लोगों के मेंढे नहीं हैं। आगे जरा देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला नंबर 30 में जो मॉडल सेंटेंस है इसमें हम क्या करेंगे कि इसी तर्ज के जो सेंटेंस जो अभी हमने पढ़े हैं उनको हम सवालिया बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे? देर से पहले इज को बोल देना अगर एक चीज है। तो ये लिखा हुआ है, इज देयर अ बैग, कि एक बैग है। इज देयर अ बैग। तो इस तर्ज पे हम सेंटेंसेस आगे पढ़ते हैं, यानी इंट्रोगेटिव के लिए या सवालिया के लिए आप इसको पहले बोलेंगे एक चीज के लिए। तो ये देखें, ये एक पिक्चर है तो इसके मुताबिक इज देयर अ बैट, क्या एक चमगादड़ है? तो इसका जवाब जरा देखें, आंसर इसका देखें, यस देयर इज अ बैट, कि हाँ एक चमगादड़ है। ये देखें आपको पिक्चर नजर आ रही है। आगे देखते हैं जरा, इस पिक्चर के मुताबिक इसका क्वेश्चन पूछते हैं, इज देयर अ बुक, क्या एक किताब है? तो आगे है, नो देयर इज अ डाई, नहीं एक पांसा है। आगे जरा देखते हैं इस पिक्चर के मुताबिक क्या क्वेश्चन बनाते हैं हम। इज देयर अ हैन, क्या एक मुर्गी है? तो इसका जवाब हम खाली नो में दे सकते हैं या पूरा सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों स्टाइल आप जो है वो यूज कर सकते हैं, नो नहीं। आगे देखें इस पिक्चर के मुताबिक, इज देयर एनी एंड, क्या कोई चींटी है? यहाँ पर मैंने वर्ड एनी इस्तेमाल किया है, तो एनी का मतलब है कोई। इज देयर एनी एंड, क्या कोई चींटी है? तो इस पिक्चर के मुताबिक आप क्या जवाब देंगे? नो, के नहीं। तो आगे जरा बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला नंबर 31 का जो मॉडल सेंटेंस है इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होगा लेकिन हम मिल्कियत वाला लफ्ज
इस्तेमाल करेंगे। देखें, इज देयर माई बैग, क्या मेरा बैग है, यानी अपनी मिल्कियत की चीज का पूछ रहे हैं। अगर वो सिंगल है यानी एक है तो इज देयर माई बैग, क्या मेरा बैग है। तो इस तरह के और सेंटेंस देखते हैं। इस पिक्चर के मुताबिक इज देयर आवर फैन, क्या हमारा पंखा है। यस देयर इज आवर फैन, हाँ हमारा पंखा है। इस पिक्चर के मुताबिक क्या है, इज देयर हिज डाई, क्या ये उस लड़के का पांसा है। नो देयर इज हर डाई, नहीं ये उस लड़की का पांसा है। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। इस पिक्चर के मुताबिक इज देयर देयर आउल, क्या ये उन लोगों का उल्लू है। नो नहीं। इस पिक्चर के मुताबिक जरा देखें, इज देयर योर हैन, क्या ये आपकी मुर्गी है। यस हाँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए फॉर्मूला नंबर 32 है। इसका जो मॉडल सेंटेंस है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एक से ज्यादा चीजें हों और हमने उनके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो हम आर बोलेंगे देर से पहले। यानी पहले हम पढ़ रहे थे कि देर आर, अब हम कहेंगे आर देयर बैग्स। तो आर को क्वेश्चन फॉर्म में जरा पूछना है, आर देयर बैग्स, के बैग हैं। तो जरा देखें कैसे बनता है आगे। इन पिक्चर्स के बारे में हम क्या पूछ रहे हैं, आर देयर बैट्स, क्या चमगादड़ हैं। इसका आंसर देखें, यस देयर आर बैट्स, हाँ चमगादड़ हैं। इन पिक्चर्स के बारे में देखें जरा, आर देयर बुक्स, क्या किताबें हैं। नो देयर आर डाइस, नहीं पांसे हैं। नेक्स्ट देखें जरा इन पिक्चर्स के बारे में, आर देयर हैंस, क्या मुर्गियां हैं। नो नहीं ये मुर्गियां तो नहीं है। तो नेक्स्ट जरा देखें इन पिक्चर्स के बारे में, आर देयर हेन्स, क्या मुर्गियां हैं। यस हाँ। तो नेक्स्ट जरा देखें हम। अब हम फॉर्मूला नंबर 33 का जो मॉडल सेंटेंस है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें हम मिल्कियत वाले या ताल्लुक वाले वर्ड्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें, आर देयर माई बैग्स, क्या मेरे बैग हैं। तो इस तरह के दूसरे सेंटेंस देखते हैं जरा। ये जो पिक्चर्स हैं फैंस की, इनके बारे में देखते हैं। आर देयर माई फैंस, क्या मेरे पंखे हैं। यस देयर आर योर फैंस, हाँ आपके पंखे हैं। तो नेक्स्ट जरा देखें इन पिक्चर्स के बारे में, आर देयर आवर हैंस, क्या हमारी मुर्गियां हैं। नो देयर आर हर हैंस, नहीं ये उस औरत की मुर्गियां हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पर इसको पढ़ता हूँ, आर देयर माई फैंस, यस देयर आर योर फैंस। आर देयर आवर हैंस, नो देयर आर हर हैंस। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला नंबर 33 में मॉडल सेंटेंस जो है इसमें हम आ, ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आर देयर माई डाइस, क्या मेरे पांसे हैं। तो नो देयर आर हिज डाइस, नहीं ये आ, उस लड़के के पांसे हैं या उस मर्द के पांसे हैं। हिज जब भी आएगा तो या लड़का या मर्द के बारे में हम। नेक्स्ट जरा देखें इन पिक्चर्स के बारे में, आर देयर योर आउल्स, क्या आपके उल्लू हैं। नो देयर आर देयर आउल्स, नहीं ये उन लोगों के उल्लू हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एवरीडे सेंटेंसेस नंबर 1, कि वो सेंटेंसेस जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं इनका हम आगाज कर रहे हैं। तो आज उसकी पहली किस्त है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको याद कर लीजिए। इस तरह से हमारे पास जो है वो बहुत से सेंटेंसेस आ जाएंगे तो हम उनको इस्तेमाल करते रहेंगे अपनी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में। तो ये सबसे पहला है टर्न ऑन द टैप, के नल का खोल दो। टैप जो है वो नलके को कहते हैं। टर्न ऑन का मतलब है खोल देना। तो हमें ये जरूरत पड़ती है, हम किसी को कह देते हैं कि नल का खोल दो या नल का खोल दीजिए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द टैप। और अगर बंद करना हो तो कहेंगे टर्न ऑफ द टैप, के नल का बंद कर दो। तो आपने ये इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट है स्विच ऑन द लाइट, के लाइट जला दो। ठीक है, यानी लाइट को ऑन कर दो। तो स्विच ऑन जो है वो आपने कहना है, स्विच ऑन द लाइट, के रोशनी जला दो या लाइट जला दो। नेक्स्ट है कि अगर बंद करनी हो तो स्विच ऑफ द लाइट, के लाइट को बंद कर दो। तो स्विच ऑन द लाइट और स्विच ऑफ द लाइट। आगे जरा देखें हम। आगे लिखा हुआ है स्विच ऑफ द
फ्रिज के फ्रिज को बंद कर दो। तो आपने क्या करना, स्विच ऑन और स्विच ऑफ को करना है। तो कोई भी आपके घर में जो बिजली से चलने वाली चीज़ है उसको ऑन के लिए स्विच ऑन और बंद करने के लिए स्विच ऑफ आप इस्तेमाल करेंगे। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई मशीन हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, जूसर हो सकता है, ब्लेंडर हो सकता है, हेयर ड्रायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक को कहते हैं अप्लायंस और एक से ज़्यादा को कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। के बिजली के साथ चलने वाली जो मशीनें हैं या चीज़ें उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं। आज हमने ये सेंटेंसेस जो वो 5 पढ़े हैं, तो ये मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम 5-5 सेंटेंसेस पढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो लेक्चर ख़त्म होने के करीब है। दी सेंटेंस ऑफ द डे हमारा क्या है, ये लिखा हुआ नीचे, प्लीज बेयर विद मी। बेयर का मतलब होता है, इसको आपने बियर नहीं कहना, इसको आपने कहना बेयर। तो प्लीज बेयर विद मी के बराए करम मेरे साथ बर्दाश्त कीजिए या सब्र कीजिए। ये कब फिक्रा बोलते हैं कि आपने किसी को कोई चीज़ ढूंढने के लिए कहा, या किसी जो है वो दुकान के पे गए हैं और आपने उससे कोई चीज़ मांगी है तो वो उसको ढूंढ रहा है, लेकिन आप जल्दी में उसको कह रहे हैं कि जल्दी करो, तो वो तो काम तो कर रहा है आपके सामने। तो वो फिर आपको पोलाइटली ये कह सकता है कि प्लीज बेयर विथ मी, कि आप भी मेरे साथ जरा जो वो सब्र करें या बर्दाश्त करें, यानी मैं काम तो कर रहा हूँ। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कोई तंग कर रहा हो और आप उसका काम भी कर रहे हो तो आप पोलाइटली उसको कह सकते हैं प्लीज बेयर विद मी। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ और गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।